पत्रकार कनिष्क तिवारी पर हुई बर्बरता को लेकर चंदेरी मीडिया संघ ने सौंपा ज्ञापन। सिद्धि पत्रकार कनिष्क तिवारी और उनके अन्य साथियों के साथ पुलिस थाना सिद्धि में अर्धनग्न कर की गई पिटाई, बर्बरता तथा उनके अर्धनग्न फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर समस्त पत्रकार संघ की भावनाएं आहत हुई है। पत्रकारों के साथ की गई बर्बरता के दोषी थाना प्रभारी और अन्य जिम्मेदारों के विरुद्ध निलंबन व लेकर चंदेरी मीडिया संघ के द्वारा मुख्यमंत्री प्रदेश शासन भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और अन्य के विरुद्ध उन्हें लाइन अटैच कर बचाने की कार्रवाई की गई है, जबकि उनके विरुद्ध तत्काल निलंबन बर्खास्ती की कार्रवाई होनी चाहिए थी। अतः अनुरोध है कि सीधी थाने के अंदर पत्रकारों के साथ की गई अमानवीय बर्बर वारदात के दोषी थाना प्रभारी और उनका नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्याय की अपेक्षा में। सेंधवा में रामनवमी जुलूस में आमने सामने पथराव दोनों पक्ष के द्वारा किया गया, परंतु कार्रवाई एक विशेष समुदाय पर की गई। एक विशेष समुदाय के घरों को जमी दोष किया गया। विवाद किस बात पर हुआ, इसकी वजह जाने बिना शासन प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई। विवाद क्यों हुआ, इसकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। विवाद होने के कारण यह है कि मौसम चौराहा जोगड़वाड़ा रोड पर स्थित दरगाह पर भगवा झंडा लहराया और विरोध करने पर दरगाह में तोड़फोड़ की। इसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ा कि आमने सामने दोनों पक्ष द्वारा पत्थरबाजी की गई। सवाल यह है कि जब दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई तो सिर्फ टारगेट एक विशेष समुदाय को क्यों बनाया गया। प्रशासन के साथ पुलिस लगातार बनी हुई है। कल घटनाक्रम हुआ, टीआई को चोटें आई है, उसके बाद से क्या कुछ किया गया और किस तरह से सख्ती बढ़ती जाएगी। देखिए, कल शाम को जोगवाड़ा रोड जहां पे हम अभी खड़े हैं वहां पर एक सांप्रदायिक तनाव की घटना हुई थी, पथराव की वारदात हुई थी। उसके बाद से ही लगातार जैसा हम लोग कल परिस्थितियों को नियंत्रित करने में लगे थे और आज हमारी सुबह से कार्रवाइयाँ अपनी अलग अलग जारी हैं। इसी क्रम में जो उपद्रवी थे, जो बलवाई थे, उनके घर चिन्हित करके अभी तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे हमने 4 घर अभी तोड़े हैं और ये प्रक्रिया अभी जारी है। यहाँ पर तो कितने मकान तोड़े जाएंगे? अभी 4 हमने किए हैं। जैसा मैंने कहा कि एक एक करके जैसे जैसे हम चिन्हित करते जा रहे हैं और जो हमें समय अभी अलाउ करेगा उस हिसाब से हम ये कार्रवाई अभी जारी रखेंगे। क्या चेतावनी देना चाहेंगे उपद्रवियों को? चेतावनी देखिए, हमारे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बहुत स्पष्ट है। कानूनी कार्रवाई तो है ही, इसके अलावा जो उनको अवैध रूप से उन्होंने संपत्तियां अर्जित की हैं, जो उनके अवैध कारोबार हैं, उन पे चोट पहुंचानी है। जहां से पत्थर आते हैं उन घरों जो भी अवैध निर्माण है उनको ध्वस्त किया जाएगा और सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई करनी है। तो उसी दिशा में प्रशासन हमारा काम कर रहा है। गिरफ्तारियां वगैरह भी की हैं हमने और जैसा मैंने कहा अभी हमारी लगभग 6 FIR दर्ज हो चुकी हैं और उसमें भी लगातार कार्रवाई अपनी जारी है। और भी जैसे जैसे हमारे पास शिकायतें और प्रकरण आते जा रहे हैं, जो लोग चिन्हित होते जा रहे हैं, वो कार्रवाई अपनी तरफ से जारी हैं। अभी घटनाक्रम में उसके बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? कल जो सेंधवा में जोगवाड़ा रोड पर है, यहाँ पर रामनवमी के जुलूस निकलते समय पत्थरबाजी हुई, काफ़ी शांति व्यवस्था भंग की गई और लोगों ने बार बार ये कृत्य किया जा रहा है। पहले भी इस रोड पर ये घटना होती रही है, हर बार लोगों को समझाते हैं तब भी नहीं मानते हैं। अब शासन ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा और उसी का ये परिणाम है। हम लोगों ने जो इनको ऐसे जो उपद्रवी लोग हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है और आज उनके मकान को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 3 मकान तोड़े जा चुके हैं। सर, कितने मकान तोड़े जाएंगे सर? अभी 3 मकान तोड़े गए हैं। हमारे लोग चिन्हित वाला कर रहे हैं, लगातार चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ मकान और भी तोड़े जाना है आज ही और ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहूँगा कि जो शांति भंग करेंगे उनका यही हाल होगा। सर, इस क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लगातार ये पूरे ज़िले में ये होगा, ये सेंधवा में भी होगा और अन्य जगह भी कोई इस तरह का उपद्रव करेंगे, जो शांति भंग करेंगे, उनका यही हाल होगा। उनके मकानों को मलबे में तब्दील किया जाएगा।
नुकसान उसके मकान में ये इसका ये किराए से दे रखा है। अभी तो वो पट्टी में डेबिट हो सकता है। ग्वालियर नगर निगम की जन सुनवाई में उस समय बड़ा हंगामा हो गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में कई लोग जन सुनवाई के दौरान वहां धरने पर बैठ गए। दरअसल मोती झील के पास वार्ड क्रमांक 5 की कृष्णा नगर कॉलोनी में लंबे अरसे से पीने के पानी की समस्या चली आ रही है। वहां सड़कों की स्थिति भी बदहाल है। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि कई बार यहां पेयजल और सड़क बनवाने की मांग कर चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। ये मोती झील वार्ड नंबर 5 कृष्णा नगर पहाड़िया लगभग 1 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया है। वहाँ पर पानी पीने की समस्या भारी समस्या है। आदमी एक आधा किलोमीटर हेडपम्प से पानी भरने को मजबूर है। आज मेरी माता बहना ये सब लोग आए हुए हैं। तारीख पे तारीख ये नहीं चलेगा। जनता की समस्या हल करनी पड़ेगी। मंत्रीगण जाते हैं, जनता के बीच में नारेबाजी होती है और हकीकत यह है धरातल पर जनता त्रस्त है, भाजपा मस्त है। आज मजबूरन मुझे यहाँ पर आकर जन सुनवाई में यहाँ पर बैठना पड़ रहा है और जब तक कि ठोस निदान का आश्वासन नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। मैं जनता का सजग प्रहरी हूँ और जनता के लिए हर संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। जन समस्या हल करनी होगी। कृष्णा नगर पहाड़िया पर पानी की समस्या हल करनी होगी। वहाँ पर रोड बनवानी होगी। ख्वाजा नगर के अंदर आप देखिए, एक तरफ नवरात्रि जैसा त्यौहार, इधर रमजान और उसके बाद कई घरों में सीवर का पानी भरा होना वार्ड 14 में, और लगातार अवगत कराने के बाद भी ये भाजपा शासन और प्रशासन निकम्मा कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आज मजबूरन जन सुनवाई में आकर हमको यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, अगर इनको भेजना है तो फिर हमको जेल भेजें, हम जेल जाने को तैयार हैं। जन सुनवाई में कुछ केसेस बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको हटवाना चाह रहे हैं या उस पर कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं। कहीं का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और एक पानी की समस्या आई है। हमारे ग्वालियर विधानसभा के जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं। उनका कहना है कि कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है। उसके लिए हमने वहाँ पे अभी दल को भिजवा के इसकी जांच रिपोर्ट मंगवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पानी की समस्या आ रही है, उसको हम ताकि जल्दी से जल्दी उसका निराकरण करा सकें। सर, एक सामुदायिक भवन का मामला है, जनता भी जानती है, आप भी जानते हो, सब जानते हैं। इवेंट यात्रा थी और कायदे से तो पश्चाताप यात्रा निकालना चाहिए। जब कोरोना महामारी में गैस ऑक्सीजन नहीं मिली, रेमडेसिविर इंजेक्शन 40-40 हज़ार में बटे, आपको नहीं मालूम, जनता को नहीं मालूम किस तरीके से माँ, बच्चे, बहन, भाई बिलख रहे थे। काय की यात्रा, पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। और वो यात्रा तो इवेंट यात्रा थी। सब जनता को मालूम है, बिजली के बिल अनाप शनाप। एक समय बिजली को लेकर मंत्री जी खुद खंबे पे चढ़ते थे। आज टारगेट फिक्स हो रहे हैं कि गरीबों से वसूलो, डराओ, धमकाओ, कनेक्शन काटो। ये कथनी और करनी का अंतर नहीं चलेगा। जन समस्या हल करनी होगी।
कौन सुनेगा समस्या? जल समस्या हल करो। मोती झील पहाड़िया पर महीनों से पानी की समस्या है। खाजा नगर में सीवर का पानी आप जाओगे और जब भी मैं जाऊँगा आप बात करते हैं। गवर्नमेंट की जन सुनवाई ग्वालियर स्थानीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया विज्ञान महाविद्यालय में परीक्षा देने आए छात्रों के वाहनों से करीब 1.25 दर्जन मोबाइल गायब होने की सनसनीखेज का मामला सामने आया है। 5 मोबाइल तो एक ही एक्टिवा स्कूटर से गायब हुए हैं। छात्रों ने स्कूटर की डिक्की में इकट्ठा करके अपने मोबाइल रख दिए थे और साइंस कॉलेज में परीक्षा देने चले गए थे, लेकिन जब वे परीक्षा देकर लौटे तो इनकी स्कूटर की डिक्की से मोबाइल गायब थे। इसी तरह अन्य छात्रों के मोबाइल भी उनके वाहनों से गायब मिले। क्या नाम है आपका? कृति साहू। कहाँ पे गई थी आप? साइंस कॉलेज एग्ज़ाम देने। एग्जाम पाए पेपर में? मैथ्स। क्या हुआ आपके साथ? वो डिग्गी में रखा हुआ था हम लोगों ने मोबाइल, और फिर मोबाइल चोरी हो गया। कितने जनों ने रखे थे मोबाइल? 6-7 लोगों ने रखे हुए थे। मोबाइल कितने थे? 6-7 मोबाइल थे। कैसे निकले? डिक्की तोड़ी है क्या? हाँ, डिग्गी का लॉक तोड़ा है, उसके बाद सबके फ़ोन निकाले हैं। मेरा फ़ोन चालू था, उसमें 2 रिंग गई थी, उसके बाद फिर वो स्विच ऑफ हो गया। और कैमरे वगैरह नहीं लगे? कैमरे लगे हुए थे पर पता नहीं वो ऑन नहीं थे। ऑन नहीं थे? नहीं, जिस जगह हाँ, वहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु दास है। कहाँ पे गए थे और क्या हुआ आपके साथ? साइंस कॉलेज है, उसमें BSc सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम चल रहे थे तो सर ने बोलता फ़ोन वगैरह लेके नहीं आना, पर मैं भिंड से और मेरे दोस्त हैं वो दतिया वगैरह से आते हैं, तो बैग तो लेके आना पड़ेगा, रख दो। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला इस स्कूटी में रख दो सबके फ़ोन। तो 6 फ़ोन थे, उस स्कूटी में रख दिए। तो उस स्कूटी का लॉक तोड़ दिया गया और उससे 6 के 6 फ़ोन निकाल लिया गया। जिसकी स्कूटी थी उसका भी फ़ोन उसी में था, उसका भी निकाल लिया। वहाँ कैमरा वगैरह शायद थे नहीं, वो आउट में रखी थी स्कूटी, कॉलेज परिसर के अंदर रखी थी। उस स्कूटी से 6 निकले हैं और टोटल कॉलेज से अभी तक 15 मोबाइल गायब हो चुके हैं, पर प्रिंसिपल ने कुछ नहीं किया है। पुलिस वगैरह तो वहाँ कोई थी नहीं, मैंने बस FIR निकलवाई है। कहाँ से मोबाइल गए आपके? वहाँ काय के लिए गई थी आप? काय के लिए गई थी आप? एग्ज़ाम था। एग्जाम काय का था पेपर? तो काय में रखे थे मोबाइल? डिग्गी में रखे हुए। तो कैसे निकले? डिग्गी का लॉक किसी ने तोड़ दिया, उसके बाद फ़ोन निकाल ली और कम से कम 15 मोबाइल। डिग्गी में 6 मोबाइल थे, बाकी कॉलेज से 15। अच्छा, सबने इकट्ठे रख रखे थे? हम लोगों ने 6 लोगों ने एक साथ। BSc सेकेंड ईयर मैथ्स सेकेंड का। BSc सेकेंड ईयर साइंस कॉलेज। ग्वालियर शहर के महाराजापुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर में रहने वाले एक किसान की महाराजापुरा थाने के कचरापुरा का रहने वाला ढोले खान नामक व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस मामले की शिकायत 3 अप्रैल पुलिस ने 3 दिन के भीतर महिला की बरामदगी का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया है। क्या
ज्ञापन दिया है आपने, क्या क्या कारण है? 3 तारीख की घटनाक्रम है, दीनदयाल नगर कृष्णपुर नगर का मामला है। 3 तारीख से महिला गायब है, जिसकी संबंधित थाना महाराजपुरा में गुमशुदगी दर्ज करा दी गई है। थाना प्रभारी से जब समुदाय के लोगों ने संपर्क किया तो उन्होंने बोला 2 या 3 दिन के अंदर आपकी महिला को वापस लाया जाएगा। लेकिन 3 दिवस बीत जाने के बाद भी अभी आज दिनांक तक उस महिला का पता नहीं है, कहाँ गई, किन परिस्थितियों में गई, कैसे गई, क्या षड्यंत्र है, क्या तंत्र विद्या है, किस व्यवस्था में उसको ले जाया गया है। एक उनका नाम जो ध्यान में आ रहा है वो डोले खां, जो चकराकापुरा दीनदयाल नगर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ उसका नाम ध्यान में आ रहा है। परिवारजन ने भी उसका नाम बताया, उनके पतिदेव हमारे साथ में ही हैं, तो उसका नाम ध्यान में आ रहा है। लेकिन आज दिनांक तक हमारा प्रशासन से कहना है कि संबंधित अमुक आदि व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए, महिला को जल्द से जल्द बरामद किया जाए। क्योंकि आंतरिक रूप से हिंदू समाज में समुदाय विशेष में एक रोष है, अगर महिला को 3 दिवस 4 दिवस के अंदर अगर वापस नहीं लाया जाएगा तो सड़कों पर आंदोलन होगा, जिसके लिए शासन प्रशासन बाध्य होगा। क्या शिकायत है, क्या? सर मेरी पत्नी थी धोले खां, उस पर काम करता था मकान पे। वो मतलब 3 तारीख को गायब थी। अब फिर मेरे से घर पता पड़ा तो मैं आया तो मेरे वो तब से मैं महाराजा थाने में मतलब रिपोर्ट डाली, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। घर से कुछ ले गई है सामान ले गई है, पूरा जेवर ले गई है, मतलब चोरियाँ, मंगलसूत्र, लरे और झुमकियाँ और 50,000 रुपये। बच्चे नहीं यहाँ पे? बच्चे मेरे एक बच्चा है, 2 बच्ची हैं। अब क्या मांग करने आया आप? मैं पत्नी को मांग करने के लिए आया हूँ हिंदू धर्म से। नाम क्या है आपका पूरा? मेरा नाम वीरवन सिंह गुर्जर। व्यापम घोटाला विभिन्न विभागों में भर्ती न होने के कारण एवं महंगाई को मुद्दा बनाकर बडवानी बस स्टैंड से करीब बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क से मोटरसाइकिल रैली निकालकर बडवानी जिले के मुख्य मार्गों से होती हुई बडवानी कलेक्टर कार्यालय युवा कांग्रेस एवं वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर घेराव किया। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव है। उसी तारतम्य में आज हमने बड़वानी जिले यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में बड़वानी कलेक्ट्रेट का हम लोगों ने घेराव किया। उसमें 3 मुद्दे स्पष्ट हैं: बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और उसके बाद जो व्यापम में जो फर्जीवाड़ा फिर जो हो रहा है। इन 3 मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव हुआ है। सर, कल खरगोन और बड़वानी जिले में कई जगह रामनवमी के अवसर पर दंगा हुआ। सर, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? आप भी पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। इस संबंध में कहना कि कांग्रेस की सरकारों में ऐसा कभी नहीं होता था। क्या कारण है कि भाजपा की सरकार में ये सब जो होता है, सरकार अगर ठान ले, सोच ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सरकार का फेल्योर है, सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और आप लोगों के माध्यम से हम शिवराज सिंह जी को कहना भी चाहते हैं कि जिसकी आपने शपथ ली है, जो शपथ ली है, ओथ ली है, उस अनुरूप सरकार चलाए और सरकार को सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ 8 करोड़ जो जनता है, उनकी हिफाजत, उनकी रक्षा करनी होगी। और जो भय जो है पुलिस का या पुलिस की वर्दी का या कानून का डर गुंडों पर होना चाहिए, न कि जनता जनार्दन के ऊपर। जनता जनार्दन के साथ पुलिस खड़ी दिखना चाहिए, कानून खड़ी दिखना चाहिए, कानून ने अपना काम करना चाहिए। और कांग्रेस की सरकारों में ऐसा कभी नहीं होता था जो अभी ये सब माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हमारे जो प्रदेश के नौजवान हैं, उन नौजवानों का भविष्य पूर्ण रूप से चकनाचूर हो गया। उनके ख्वाब थे, उनकी जो ख्वाहिशें थी, वो सब सारी चकनाचूर। व्यापम वन का घोटाला आप लोगों ने देखा, जिस प्रकार से निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम किया गया और जो गुनहगार थे, जो दोषी थे, वो सरेआम बाजार में घूम रहे थे। व्यापम वन में लगभग 52 निर्दोष लोगों की हत्या करने का आरोप, जघन्य अपराध भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके मुखिया शिवराज सिंह जी ने करा। और जैसे कि उनकी नीयत, उनकी सोच थी, उसी प्रकार से जो व्यापम 2 को अंजाम देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अभी पिछले दिनों किया गया। उनके एक मंत्री के कॉलेज से
पेपर लीक किया जाता है और उस पेपर लीक में साफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मंत्रियों का हाथ सामने दिखाई देता है, नेता पुत्र का हाथ साफ दिखाई देता है, उनके जो ओएसडी हैं उनके ओएसडी का हाथ साफ दिखाई देता है। लेकिन ये सारी चीजें, सारे तथ्य सामने आने के बावजूद भी सरकार जो है ये कान पर जू नहीं रेंग रही है। और हम सभी युवा साथी जो हमारे प्रदेश के जो नौजवान हैं, नौजवानों के साथ में खड़े हुए हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोग संसद से लेकर सड़क तक करने का काम हम लोग करेंगे। और जब तक हमारे प्रदेश के जो नौजवान हैं उन नौजवानों को उनको हक नहीं मिलेगा, हमारे बेरोजगारों को उनके हाथों में रोजगार नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी और युवक कांग्रेस लगातार जो है उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम लगातार करती है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई लोगों ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पूरे नौजवानों के भविष्य को चौपट करने का काम व्यापक घोटाले के माध्यम। और पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि जो गुनहगार थे वो जेल के बाहर थे और जो निर्दोष थे, उनके जो माता पिता थे, उनके परिजन थे, वो जेल के अंदर बैठे थे। जिनसे गिरीश जायसवाल जी, हमारे युवक कांग्रेस के हमारे बड़वानी के अध्यक्ष भाई मोनू जी, हमारे सेंधवा के अध्यक्ष भाई यश ठक्कर जी, हमारे बड़वानी के यूथ कांग्रेस सभी सम्मानित यूथ कांग्रेस के साथी, हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय बाला बच्चन जी, सम्मानित साथीगण, युवागण, सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी हमारे नौजवान दोस्तों, मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दतिया हवाई पट्टी पर कलेक्टर संजय ने अगवानी की। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। मुख्यमंत्री ने पीठ पहुंचकर बगुला मुखी की पूजा अर्चना कर वन खंडेश्वर महादेव का भी जलाभिषेक कर पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से ग्वालियर रवाना हुए। सुरक्षा का हवाला देकर मीडिया को मंदिर के पहले गेट पर रोका गया। सीधी जिले में बीते दिनों पत्रकारों और समाज सेवियों की अर्धनग्न स्थिति की फोटो और वीडियो वायरल हुए थे। उसको लेकर नरसिंहपुर जिले के तमाम पत्रकार संगठनों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय साक्षरता स्तंभ से पत्रकारों ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर जमकर प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी की और कलेक्टर और एसपी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों का कहना है कि जिस तरीके से एक पत्रकार की अर्धनग्न अवस्था में पुलिस कस्टडी में फोटो खींचकर वीडियो बनाकर वायरल करना बेहद अपमानजनक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी पर पाबंदी है, इसलिए दोषियों का कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीधी में जो घटना हुई है पत्रकार साथियों के साथ, जो निर्वस्त्र किया गया, पूरे देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने और तमाम जो छोटी जगह पे भी लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने बड़ा आक्रोश जताया है। उसी के तहत नरसिंहपुर जिले के समस्त संगठनों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने अर्धनग्न होकर अपने वस्त्र उतार कर प्रदर्शन किया है। लोकतांत्रिक तरीके से कोशिश की है जिसमें इस प्रकार की घटनाएं, खासकर पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ है उसके लिए ना हो, इसके लिए हम लोगों ने प्रदर्शन नरसिंहपुर जिले में किया। थैंक यू। में अब भी 15 लोगों के ट्रॉलियों में